अगर आप भी हर वीक स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि आज मैं बताऊंगा वो 5 गलतियां जो हर ट्रेडर करता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और जिनके वजह से पैसा बनता तो नहीं, बर्बाद जरूर हो जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सबसे पहली गलती, नो ट्रेडिंग प्लान। लोग बस चार्ट देखे बिना ही कहीं से टेलीग्राम से कहीं टिप मिल गया या व्हाट्सएप से टिप मिल गया और या फिर कोई न्यूज़ सुन लिया, वही देख के आप जंप लगा देते हैं। ये चुप है। तो चाहिए कि आपको आप पहले चार्ट रीडिंग करें, अच्छे से समझें, एक प्रॉपर प्लान बनाएं, अपना एंट्री पॉइंट और अपना स्टॉप लॉस दोनों आपका प्री डिफाइंड होना चाहिए इसके पहले कि आप किसी ट्रेड में एंटर करें। और जहाँ तक टारगेट का सवाल है, ठीक है, प्रॉफिट आप बुक एज पर इमोशन, राइट। तो इन शॉर्ट, प्लान द ट्रेड, ट्रेड द प्लान। और दूसरी गलती बहुत ही फेमस है, फोमो ट्रेडिंग। नाम तो सुना ही होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, करेक्ट। तो फोमो ट्रेडिंग 90% लोग करते हैं, 90 क्या, इवन 95% लोग करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, मार्केट चल रही होती है, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही होती है, ठीक है, लोगों को लगता है मार्केट कहाँ चला जाएगा और उस फोमो के चक्कर में वो एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद मार्केट रिवर्स कर जाता है और फिर स्क्रीन पे क्या दिख रहा होता है, रेड कलर का लॉस। तो उसको भागता हुआ ट्रेन को ना पकड़े, नहीं तो आप जानते हैं रनिंग ट्रेन बहुत स्पीड में है तो उसको पकड़ने के बाद आपका क्या हाल होता है, ठीक है। तो एकदम पेशेंस से आराम से बैठ जाइए, जाने दीजिए मार्केट को जिधर भी जाना है। अगर आपके सेटअप पे आ रहा है, आपका प्रॉपर एक सेटअप होगा, ट्रेडिंग प्लान होगा, तो आपका जैसे ही सेटअप पे आए तभी आपको एंट्री करना है। फोमो में एंट्री कभी नहीं लेना है, वो आपका पूरा कैपिटल को ब्लो कर सकता है। अगर आप फोमो में हर बार एंट्री लेते हैं, और मार्केट हमेशा कोशिश करती है कि फोमो का ही हैबिट लगा दिया जाए, तो फोमो एंट्री में जो पड़ गया तो समझो उसका जीवन गया, खत्म। तीसरी गलती है नो रिस्क मैनेजमेंट। 1000 रुपया कमाने के लिए लोग 5000 का रिस्क ले लेते हैं और उसके बाद एक ट्रेड में पूरा कैपिटल चला जाता है, क्योंकि लॉस बड़ा दिख रहा होता है, अब लॉस बुक नहीं कर पाते, ठीक है। तो आपको चाहिए कि अपने कैपिटल का 1 से 2% का ही रिस्क ले एवरी ट्रेड में। एक सिंगल ट्रेड में आपके कैपिटल का 1 से 2% का ही रिस्क होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। चौथी गलती भी बहुत फेमस है, जो है ओवर ट्रेडिंग। एक ट्रेड चला नहीं कि लोग ओवर सोचते आज पूरा मार्केट का पैसा मैं ही अकेला ले जाऊंगा, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। कॉन्फिडेंस बहुत आपका बूस्ट कर देगी मार्केट, एक पहला ट्रेड में अगर बड़ा प्रॉफिट हो जाता है तो आपको उसी समय इमीडिएट स्टॉप लेना है और अगले दिन फिर ट्रेड का प्लान करना है, या आप 1-2 दिन का ब्रेक भी ले सकते हैं। अगर आपका टारगेट मान लीजिए बहुत ज़्यादा ही अचीव हो गया, मान लीजिए 2-3 दिन का आपका पैसा एक दिन में आ गया, आपके कैपेसिटी के हिसाब से पैसा आ गया, तो तुरंत पॉज लीजिए। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है कि बड़ा प्रॉफिट अगर हो जाए तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। तुरंत आपको बंद करके उस दिन के लिए मार्केट देखना हो गया, अब नेक्स्ट दिन प्लान करेंगे। इस तरह से आपको अप्रोच लेना चाहिए, इसका यही सोल्यूशन है। और बात समझिए, 1 से 2 क्वालिटी ट्रेड जो होता है ना, वो आपका 10 इमोशनल ट्रेड से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है और वो बहुत इफेक्टिव होता है। तो आप इस चीज़ को एक माइंडसेट बना लीजिए कि मैं 1 से 2 ट्रेड ही करूँगा, जो कि बहुत बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और जितना हो सके उतना वेट करिए, क्योंकि मार्केट आपको 1 से 2 ट्रेड बहुत बेहतर देगा, जो कि आपको ज़्यादा ट्रेड करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। बट सवाल ये है कि क्या आप उतना पेशेंस रख पाते हैं। तो आपको पेशेंस रख के अपना सेटअप का वेट करना है, जब आपके सेटअप पे आए तो आगे का प्लान करना है, अदरवाइज होल्ड। 5वीं गलती, लैक ऑफ रिव्यू, ठीक है। आप जब भी किसी दिन ट्रेड करते हैं तो मार्केट के क्लोज होने के बाद अपने ट्रेड्स को रिव्यू नहीं करते, ठीक है। आपको चाहिए क्या, आप उस दिन का ट्रेड को रिव्यू करें, स्क्रीनशॉट लेके रखें, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, जो भी हुआ वो क्यों हुआ, ठीक है। आपने किस सेटअप पे ट्रेड लिया, उसको आपको डॉक्यूमेंट करके प्रॉपर उसको नोट डाउन करना है। और अगर कोई गलती हुई तो भी आपको वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जर्नल मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप ठीक से नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा और गलती रिपीट होती रहेगी, ठीक है। तो गलती को आपको रोकना है तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं गलती कर क्या रहा हूँ। तो अगर आपको बेटर ट्रेडर बन के आना है तो आपको अपना गलती का और आपका सही डिसीजन दोनों का, राइट एंड रॉन्ग डिसीजन, वॉट एवर काइंड ऑफ डिसीजंस यू टेक इन मार्केट, यू हैव टू नोट इट डाउन, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये रहा आपका 5 गलती जो बहुत ही कॉमन है और आप लोग करते ही करते हैं, मैंने भी किया है और सभी करते हैं। तो आपको बेटर होना पड़ेगा धीरे धीरे अपने गलतियों को समझ करके। और भाई ट्रेडिंग एक स्किल है, ठीक है, ये कोई वीडियो गेम नहीं है, ठीक है, ये समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग एक स्किल है जो आएगा समय के साथ। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना पड़ेगा, आपको प्लान रेडी करना पड़ेगा, आपको रिस्क मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों पे जब आपकी मास्टरी हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, तब जा करके आप एक बेटर ट्रेडर बन के उभरते हो। तो ये रहा बस आज का वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो में आपको बताऊंगा
कि हेजिंग कैसे करते हैं। जैसे कि बायर और सेलर दोनों कंबाइन करके एक साथ बन के हम पैसा कमा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ बायर बनना है और सिर्फ सेलर ही बनना है, ठीक है। आप बाइंग सेलिंग दोनों को मिक्स करके आप पैसा कमा सकते हैं, जिसको बोलते हैं हेजिंग। तो अगर आपको हेजिंग सीखना है तो नेक्स्ट वीडियो देखना ज़रूर, ठीक है, उसको मिस मत करना, तब जाके आप अच्छे बेहतर ट्रेडर बनोगे अगर आप हेजिंग सीखोगे तो। इन ऑप्शंस हेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ टेक इट सीरियसली एंड डू नॉट टेक इट लाइटली। तो अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा होगा नीचे, उस पर अपना पंजा जोर से मारिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही किसी लर्निंग वीडियो के साथ, हेजिंग वाली वीडियो पे। तो चलते हैं, बाय।